अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, अभी मैं हल्द्वानी में मौजूद हूँ, उत्तराखंड के हल्द्वानी ज़िला नैनीताल में मौजूद हूँ। एक शादी के मौके पर मैं हाज़िर हूँ यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, अक्सर जहाँ पर कभी कोई इंतकाल कर जाए या फिर कहीं कोई 40वें का प्रोग्राम होता है तो वहाँ पर टोपियाँ ही टोपियाँ दिखाई देती हैं। अगर कहीं पर किसी को दो चार आदमी को हम देखते हैं कि टोपी लगाए बैठा, तो पता है क्या बोलते हैं लोग, यहाँ पर इंतकाल हो गया लगता है। हमने मज़हब इस्लाम को इस तरह से जीना, मतलब इस चीज़ को हमने इसमें वो कर दिया है, टोपी और ये दीन में, मतलब जहाँ कोई मरता है तो उसको मेरा मतलब है, कुरान से आदमी ने मरना सीखा है, जीना नहीं सीखा कुरान से ना। तो ये सुन्नत के दायरे में ये काम किए जाएँ, शादियाँ की जाएँ तो अल्लाह बरकतें भी करता है, अल्लाह इज़्ज़तें भी रखता। अच्छा प्रोग्राम कर रखा है माशाल्लाह इन्होंने। भाई साहब ने अच्छा, मैं मन खुश हुआ हमारा देख के माशाल्लाह। इसी तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर टोपियाँ हैं, टोपियाँ लगाकर आ रहे हैं लोग। मतलब मुसलमानों में इसी तरीके से होनी चाहिए सर हजरत, इसी तरह से होना चाहिए ना। अल्लाह बरकतें भी करता है और इज़्ज़तें भी रखता है। जी बेशक। और देखा जाता है कि यहाँ पे जो लोग टोपी लगा कर के आ रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं, अगर टोपी लगाकर कोई नहीं आ रहा तो टोपियाँ उनके लिए रखी गई हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि नंगई होती है शादियों में, खुलेआम, औरतें भी वहीं, आदमी भी वहीं। तो यहाँ पर एक ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर मर्द हजरात अलग है। यहाँ पर अभी हम आपको दिखाएंगे, एक भी लेडीज़ नहीं है, एक भी बच्ची तक नहीं है। साइड में प्रोग्राम किया गया है ख़वातीन का इंतज़ाम साइड में अलग किया गया है। यहाँ से कहीं तक कोई खातून नहीं दिखाई देगी आपको। कहने लगे आप लेडीज इधर जाएंगे, जेंट्स इधर जाएंगे। हाँ माशाल्लाह। और दूसरी चीज़ देखी जाती है कि शादियों में डीजे वगैरह चलते होते हैं, गाने वगैरह चलते होते हैं। यहाँ पर भी डीजे लगे हुए हैं, यहाँ पर भी डीजे लगे हैं, लेकिन क्यों? उसमें क्या है? उसमें आका की नाते पाक चल रही है और खाना खाने की बात की दुआएं चल रही हैं, खाने से पहले की दुआएं चल रही हैं और इस्लाही बयान चल रहे हैं माशाल्लाह। अभी आपको दिखाएंगे हम। और खाने का इंतज़ाम देखिए, स्टैंडर्ड खाना, तरह तरह की बीमारियां पैदा हो गई, लाइलाज बीमारियां। आका ने फरमाया खड़े होकर खाने और पीने से लाइलाज बीमारियां पैदा होती हैं। कई वजूहात है, जिस वजूहात में से एक वजह ये भी है जो हम खाना खड़े होकर खाते हैं, पानी खड़े होकर के पीते हैं। तो यहाँ पर जो इंतज़ाम किया गया है वो माशाल्लाह ऐसा इंतज़ाम किया गया, दिल खुश हो गया। ये हल्द्वानी की दूसरी शादी है। मैं चाहूँगा कि इस तरह से और तरीके से शादियाँ करें, और ठीक है। और देखते हैं अभी चल के, आइए। और यहाँ पर खाना माशाल्लाह बैठ कर के किस तरह से खाया जा रहा है। और फैसल साहब खैरियत? माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। बेटे को मिलवाता हूँ आपसे, वो आपका बहुत बड़ा फैन है। अरे माशाल्लाह कोई शुक्रिया। ठीक है, आइए भाई। खाते वक्त नियत कर लीजिए, मैं अल्लाह अज़्ज़ा व जल की इबादत पर कुव्वत हासिल करने के लिए खा रहा हूँ। याद रहे, खाने में इबादत पर कुव्वत हासिल करने की नीयत उसी सूरत में सच्ची होगी जबकि भूख से कम खाने का भी इरादा हो, वरना सिरे से नीयत ही बेमाना हो जाएगी। क्योंकि खूब रखकर खाने से इबादत के लिए कुव्वत हासिल होने की बजाय मज़ीद सुस्ती पैदा होती है। खाने की अज़ीम सुन्नत ये है कि भूख लगी हुई हो, कि बगैर भूख के खाने से ताकत तो क्या आएगी, उल्टा सेहत खराब और दिल भी सख्त हो जाता है। या वाजिदु एक शाम और एक गुलाम आजाद करने का मौका मिलेगा। कभी जो की रोटी और खरीदे हजरत? और सुनाइए। अच्छा, जैसे लोग होते हैं वो वैसी कैटेगरी के लोगों से उनके ताल्लुकात होते हैं। आप देखें यहाँ पे जैसे अक्सर जो शादियाँ होती हैं वहाँ पर देखिए बेगैरत तो कहीं भी पहुँच जाता है, चाहे खुलेआम लड़कियाँ हो, फाल फैलाकर घूमती हो, कुछ भी हो, कैसे भी हो, छोटे कपड़े पहनी हो, कैसे भी हो,
बेगैरत तो पहुंच ही जाएगा, मर्द बेगैरत जो होगा वो तो कहीं भी पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए इतना अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पर कि उलमा है यहाँ पर शादी में। सबसे पहली चीज़ ताल्लुकात फैसल साहब के उलमा से, अच्छे लोगों से, दीनदार लोगों से। दूसरी चीज़ दावत तो खैर दी जाती है, तो यहाँ पर मतलब हमें ऐसा एहसास हो रहा है कि हम वहाँ कहीं शर्म लगती है, कहीं जाते हैं शादी में औरतों को देख करके वैसे शर्म महसूस होती है, लेकिन यहाँ पर कोई शर्म महसूस नहीं है। सारे मर्द हजरात हैं, सबके सरों पर टोपी है। ये कोई जैसे 40वें में देखते हैं ना टोपी लगी होती है, कोई अगर कहीं पे टोपी लगा कर 2-4 लोग बैठे होते हैं तो कहता है कि इंतकाल हो गया यहाँ पे लगता है किसी का। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है ये टोपी लगा करके 40वें में जाया जाएगा या फिर कोई मरेगा तो जाया जाएगा। ये सुन्नतों को अपनाया जाए, मैं अपने जुमलों में समझाना चाह रहा हूँ, बाकी माशाल्लाह हज़रत ने समझा ही दिया है। और मेरी अल्लाह की बारगाह में दुआ है इस शादी को मुबारक, अल्लाह ताला खूब खूब मुबारक फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।